हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग मेरी स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे और हैप्पी होंगे। और हाँ, बकरा ईद सब लोग की अच्छी ही गई होगी। आप लोग को मेरे मतलब मैं कह नहीं सकती कि सारे सब्सक्राइब हैं। आई मीन कुछ हिंदू गए तो कुछ क्रिश्चियन तो कुछ मुस्लिम। जो भी मुस्लिम लोग हैं मैं उन लोग को लिए बोल रही हूँ कि बकरा ईद हम लोग के लिए कितना स्पेशल डे होता है, तो वो लोग इंजॉय ही कर रहे होंगे। तो आप लोग की बकरा ईद जो है वो अच्छी जाए। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था, और हाँ, स्टोरी का नाम हमारा है ट्विंस ब्रदर। लेकिन मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी आयु थी ना, वो किचन एरिया में जाकर सबके लिए खाना बना रही होती है, सबके लिए फूड को प्रिपेयर कर रही होती है। उसके बाद वहाँ पर ते आती है। वो कहती है कि आंट मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और उसके बाद वहाँ पर मतलब ते के साथ साथ कह सकते हैं कि जिमिन भी आ जाती है। और वो भी आने के बाद वो उनकी हेल्प करती है कुकिंग करने में। अब थोड़ी देर बाद वो लोग सारे मतलब उन लोग का जो कुकिंग वगैरह है ये सारी चीज़ें हो जाती है। होने के बाद वो आती है और डाइनिंग टेबल पर प्लेट को लगाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद सारे लोग जो होते हैं वो कह सकते हैं कि बैठकर अपने-अपने जो खाना होता है उसे खाना खाते हैं। खाने के बाद उसकी जो मदर होती है वो सारे प्लेट को उठाती है और सिंक में डालती है। उसके बाद जो सर्वेंट होते हैं वो आके मतलब डिश वॉश करते हैं और ये सारे लोग अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। और जाने के बाद सब लोग सो जाते हैं क्योंकि रात हो ही चुकी थी। और इसी तरह इन लोग की जो पूरी नाइट होती है वो बीत जाती है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। तो नेक्स्ट डे भी हमारा आरएम उठता है। उठने के बाद वो तैयार होता है और तैयार होने के बाद वो सीधे मतलब कह सकती हैं कि निकल जाता है अपने ऑफिस एरिया में। ऑफिस जाने के बाद वो थोड़ी देर हेल्प करता है। उसके बाद फिर बैठा होता है और फिर सोचता है कि उसको मतलब 2 दिन बाद हॉस्पिटल में वापस से चेक कराने जाना है। आई मीन कल जाना है। तो वो भी ना वही सारी चीज़ों को बैठा सोच रहा होता है। और सोचने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि वो उसका जो भी शेड्यूल वगैरह है वो उसे बताते जाए। तो उसका जो सेक्रेटरी होता है वो बता देता है कि उसे क्या-क्या काम करना है और कहाँ-कहाँ पे जो मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है, ये सारी चीज़ों को ना वो बता रहा होता है। अब यहीं पे देखते हैं कि जो आयु होती है वो घर पे होती है। उसे मतलब अपने फ्रेंड के साथ कह सकते हैं कि थोड़ा-सा किटी पार्टी में जाना होता है, तो वो वहाँ पर निकल जाती है। अब जो हमारा किम नाम-जून होता है, वो घर पे ही होता है। वो लेट सो के उठता है और उठने के बाद वो देखता है तो नीचे ब्रेकफ़ास्ट लगा होता है और एक चिट जो होती है, वो मतलब कह सकते हैं कि एक पिन से उसे पिन किया गया होता है और उसपे लगा होता है कि ब्रेकफ़ास्ट कर लेना। उसके बाद वो देखता है और उस चिट को डस्टबिन में डाल देता है और ब्रेकफ़ास्ट करने बैठ जाता है। ब्रेकफ़ास्ट करता है, उसके बाद वो वापस से जहाँ उसका अड्डा होता है, आई मीन कि गैंगस्टर लोगों का, तो वो वहाँ पर निकल जाता है। अब वो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं शुगा और जिमिन, वो दोनों आ जाते हैं। और आने के बाद वो बोलते हैं कि मतलब बॉस, हमें आज एक मतलब मीटिंग करने जाना है। हमारा मतलब जो छोटा-सा मतलब काम है उसमें मतलब कह सकते हैं कि एक पर्सन उस काम को करने नहीं दे रहा है। तभी जो किम नाम-जून होता है उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ गुस्सा आती है और वो गुस्से से बोलता है कि उसे तो मैं छोड़ूँगा नहीं। इतना कहकर ना वो हम कह सकते हैं कि जो पर्सन होता है वो उसकी ओर जाता है और वो हमारा कोई और नहीं होता है। वो हमारा बैक ह्वान यू होता है, जो कि उसे जो वेपन्स वग़ैरह होता है ना, उसे डील करना होता है, तो उसे वो पूरा करने नहीं दे रहा था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो सीधा अपने लोगों को बोलता है कि गाड़ी निकालो। अब सारे लोग मतलब गाड़ी निकालते हैं और बैठकर मतलब चले जाते हैं बैक ह्वान यू की तरफ, जहाँ पे बैक ह्वान यू होता है।
उसके ऑफ़िस में वो जाता है और जाने के बाद सीधा वो क्या करता है कि डायरेक्टली उनके ऑफ़िस में जाता है और अपनी मतलब पीछे से जहाँ पे सारे मतलब गैंगस्टर वग़ैरह होते नहीं, ये सारे लोग गन को रखते हैं, तो वो पीछे से गन निकालता है और उसके सामने रख देता है। अब जब बेख्वान यूँ ये देखता है तो उससे कहता है ये क्या बदतमीज़ी है। तभी जो हमारा किम नामजून होता है उसे बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। तभी बेख्वान यूँ कहता है कि क्यों तुम अपने मॉम-डैड का नाम ख़राब कर रहे हो? तुम एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, शरीफ घर से हो, तुम्हारे घर की तुम्हारे भाई के मतलब पैर नहीं है, टूटे हो गए। क्या तुम चाहते हो कि तुम भी अपाहिज हो गए? इतना ही कहना था कि जो हमारा किम नामजून होता है वो एक पंच खींच कर उसे मारता है और इतनी ज़ोर से मारता है कि जो बेख्वान यू होता है ना वो अपनी चेयर से नीचे ही सीधा गिर जाता है। उसके बाद उसके जो गार्ड्स होते हैं वो दौड़कर आ जाते हैं और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। तभी जो हमारा किम नामजून होता है उसे गुस्सा आया होता है, वो सब लोगों की तरफ अपनी पेनी नज़रों से देखता है और गुस्से में देख रहा था और कहता है कि गन नीचे करो वरना वो एक-एक लोग को छोड़ेगा नहीं। और ये सारा चीज़ ना जिमिन और शुगा जो होता है ना वो देख रहा होता है कि अगर मतलब यहाँ पे फाइट हो गई तो वो लोग भी फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। तभी बेख्वान यूँ कहता है अपने आदमियों की गन नीचे करें। तभी उसका जो सेक्रेटरी होता है वो कहता है बट सर, तभी वो आँख दिखाते हैं। उसके बाद वो कहता है ओह! सॉरी, बुरा लग रहा है। ख़ैर मैं तो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखा रहा था। और इतना कहकर वो पागलों की तरह हँसने लगता है। अब हम देखते हैं कि जो किम नामजून होता है वो कहता है कि मेरा सामान जो मेरा माल है उसे जिस जगह पे जाना है वहाँ पे जाने दे वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जो बेख्वान यूँ होता है वो कहता है बिज़नेस में तो इतना मतलब डील और कह सकते हैं कि लॉस होता सॉरी मतलब डील बोल रही हूँ मतलब लॉस और जो होता नहीं है कि फ़ायदा-मंद ये सारी चीज़ें तो मतलब चलते रहते हैं, फ़ायदा-नुकसान चलता रहता है। तुम इतने में ही घबरा गए। आज मैंने तुम्हारा सामान मतलब अपने आदमियों को बोलकर पकड़ लिया है, तुमने भी तो वही काम किया था। इतना कहकर वो उसे गुस्से से देख रहा था। तभी जो किम नामजून होता है, वो भी सोच रहा था कि हाँ, मतलब उसने भी तो धीरे-धीरे ऐसे ही तो काम पर स्टार्ट किया है क्योंकि पढ़ाई-लिखाई में तो उसका ध्यान लगता ही नहीं था। वो यही सारी चीज़ों को तो सीखना मतलब सीख रहा है और क्या कर रहा है। तभी वो गुस्से से उठता है और उठने के बाद वो कहता है कि आइंदा अगर उसके सामान पर या कोई चीज़ पर नज़र डाली तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर ना वो गुस्से में वहाँ पर सामने एक जो कह सकते हैं मिरर का वॉल होता है वो उस पे एक हाथ कसकर मारते हैं। अब जब वो हाथ मारता है तो उसका वो जो मिरर होता है वो पूरा टूट जाता है, एकदम चकनाचूर हो जाता है। उसके हाथों से ना मतलब उसमें कट्स लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं और उसके हाथों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। अब पर यहाँ पे जो किम नामजून होता है वो रुकता नहीं है क्योंकि उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया होता है। वो उसे मतलब वो जितना काँच उस एरिया का होता है ना वो गुस्से के मारे तोड़ता चला जा रहा था क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ पे उसको मतलब जिस वेपन का मतलब डील करना था बहुत ही ज़्यादा उसे नुकसान हो रहा था, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। और इससे पहले जो हमारा किम नामजून ने किया था बेख्वान यू का, तो उसे भी गुस्सा आ रहा था। अभी मतलब कह सकते हैं कि इस टाइम पर हिसाब दोनों का बराबर हो गया था। तो इसलिए वो आता है, तभी जो हमारा शुगा होता है और जिमिन होता है वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहता है कि शांत हो जा। फिर वो आता है, उसके बाद कहते हैं कि गाड़ी को डॉक्टर्स मतलब हॉस्पिटल की तरफ मोड़े। तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो कहता है कि नहीं, तभी जो शुगा होता है वो उसे आँख दिखाता है। तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है ओके। उसके बाद ये गाड़ी कह सकते हैं कि वहीं जिस हॉस्पिटल में हमारा आरएम गया था म्यांगाऊ हॉस्पिटल में, तो वो वहीं पे जाता है और जाने के बाद वो क्या करता है, अब माफिया था मतलब गैंगस्टर था तो शरीफ बन के जाएगा ही नहीं। वो जाता है और जाने के बाद वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसके ऊपर सीधा रिवॉल्वर ही तान देता है और कहता है डॉक्टर कहाँ है। तभी वहाँ पर पीछे से जो डॉक्टर जिन होता है वो आ रहा होता है और जब ये देखता है कि मतलब 3 लोग हैं और तीनों के हाथ में गन है, तभी वो आता है और आने के बाद एक थप्पड़ खींच के किम नामजून को मार देता है और कहता है ये क्या बदतमीजी है, समझ में आया? ये हॉस्पिटल है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आके गुंडागर्दी कर रहे हो?
तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो जैसे ही उसे एक थप्पड़ वापस से पलट कर उसे मारता कि वो देखता है डॉक्टर जिन को और उसे देखता है रह जाता है। वो इतना ज़्यादा मतलब हैंडसम होता है, खूबसूरत होता है, उसकी वो कह सकते हैं पतली-सी कमर, आई मीन वो थोड़ा-सा लंबा होता है, उसके वो पतले से होंठ, उसकी जो आइज़ होती है वो आइज़ कह सकते हैं उसका जो शेप होता है एकदम मतलब किसी जैसे जैसे साड़ी का किनारा कह सकते हैं ना मतलब वैसे होता है। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा-सा ऐसे चौड़ी मतलब वैसे टाइप्स में उसकी जो आँखें होती हैं, वैसे बनी होती हैं। जैसे साड़ी के किनारे में नोक-नोक होता नहीं है, ऐसे यार मैं कैसे बता दूँ, उसी टाइप में कह सकते हैं जैसे कोई फल हो उसका पीस करो बीच से, उसका एक पीस और कर दो तो ऐसे शेप बन नहीं जाता पत्ती के जैसे कह सकते हैं, लीफ के जैसे। हाँ, जो पत्ती का एक कोना निकला होता है ना, यार आप लोग समझ ही जाओगे, तो वैसे टाइप में मतलब उसकी आँखें होती है और उसके मतलब वो कानों में एक कह सकते हैं कि जो आता नहीं है ईयरफ़ोन, ब्लूटूथ ये सारी चीज़ों को लगाया होता है। तभी वो उसकी ख़्यालों में देख रहा था, तभी जो हमारा डॉक्टर जिन होता है वो कहता है वापस से चुटकी बजाते हुए, "हेलो, तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो, तुम्हें समझ में नहीं आता?" तभी वापस से वो जैसे ही उसे किक करता कि इससे पहले जो शुगा होता है वो हाथ पकड़ लेता है और इतना तेज़ उसका हाथ पकड़ता है कि जो जिन होता है ना उसके कह सकते हैं रिस्ट पर उसके मतलब रैशेस आ जाते हैं और वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तभी जो शुगा होता है वो उसको डार्कली देखने लगता है तो जिमिन उसको मतलब उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और कहती है कि मतलब शांत हो जाओ। तभी जो किम नामजून होता है वो उसे देखता है और कहता है वो और जहाँ पर जो डॉक्टर जिन है वो देख रहा है कि मतलब कह सकते हैं कि किम नामजून के हाथों से कितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है। फ़िलहाल वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वो कहता है जो शुगा होता है कि इसे अभी ही मतलब तुरंत इसे पट्टी बाँधे। तो जो डॉक्टर जिन होता है वो कहता है ओके अब देख रहा है कि उसको ब्लड बहुत ही ज़्यादा गिर रहा है। उसके बाद वो मेडिकल किट मँगाता है और वहीं पे वो खड़े होकर ना इन सब की जो मरहम पट्टी वग़ैरह होती है वो सब करती है। उसके बाद वो लोग बिल पेमेंट करते हैं और वहाँ से लेकर जो शुगा होता है वो किम नामजून को घसीटते हुए लेकर जा रहा था क्योंकि यहाँ पे किम नामजून ना मतलब बिल्कुल डॉक्टर जिन को ना बस देखे ही जा रहा होता है। उसकी ना नज़र नहीं हट रही है और जिमिन ये चीज़ को नोटिस कर लेता है और उसके फेस पर एक कह सकते हैं कि छोटी-सी स्माइल आ गई होती है। तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है कितना पागल इंसान है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से सारे लोग चले आ जाते हैं और उसके बाद कहता है ओह! वेट 1 मिनट ये तो इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा वो भागता है और भागने के बाद सीधा उसके पास आता है और आने के बाद कहता है वेट, वेट, वेट तुम्हारा फेस तो मिस्टर आर्यन की तरह लग रहा है। इतना कहकर ना वो उसे आगे-पीछे घुमा कर सारी चीज़ों को चेक कर रहा था। तभी वो कहता है कि क्या तुम मतलब ट्विन्स हो? तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि आपको मिस्टर आर्यन के बारे में कैसे पता? तभी जो डॉक्टर जिन होता है वो कहता है कि एक्चुअली वो मेरे पेशेंट है। तो जो जिमिन होता है वो बता देता है कि ये उसी का भाई है। तो जो हमारा डॉक्टर जिन होता है वो समझ ही गया होता है कि शायद ये ट्विन्स है। और अभी तक वो समझ नहीं पाया होता कि अचानक से मतलब वो कैसे चल रहा है। उसे ध्यान आता है तो वो उसे ना दौड़ कर जाकर पूछता है। अब यहाँ पर दोनों भाई के एक ही चेहरा देखकर ना मुझे कुछ अजीब-सा लगता है। वो अपने मन में कहता है, एक तो कितना ज़्यादा जेंटलमैन है और दूसरा तो एकदम कह सकते हैं कि भागा हुआ मतलब लंगूर ऐसे टाइप में जब देखो गुस्से में रहता है। पता नहीं कितना अजीब-सा लग रहा है। ये सारी चीज़ें कहकर ना वो उसे देख रहा था और हज़ार गालियाँ अपने मन में दे रहा था। और ये सारी चीज़ें को हमारा किम नामजून नोटिस कर रहा होता है। ख़ैर वो कुछ बोलता नहीं है, उसके बाद वो आ जाता है और जैसे ही गाड़ी में बैठता है तभी जिमिन उससे कहती है, "क्या हुआ? वो तुम्हें पसंद आ गई है क्या?" तभी जो किम नामजून होता है वो कह देता है कि हाँ, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तभी जो
जिमिन होता है वो कहता हाँ, ये तो है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा किम नामजून होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता ही है और उसके बाद वो आता है सीधा क्लब। अब रात का टाइम हो गया था तो क्लब में आने के बाद वो सारे लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं और सारी बातें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो किम नामजून होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। इतनी ज़्यादा वो ड्रंक मतलब ड्रिंक कर लेता है कि उसे चलना भी मुश्किल होता है। किसी तरह जो जिमिन और शुगा होते हैं उसे लाते हैं उसके दरवाजे पे ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि उसकी मदर अगर आयु ने देख लिया तो तीनों को पीट डालेंगी। उसके बाद आता है अब यहाँ पर जो आर्यन होता है वो ऑफिस के बाद वो आ ही गया होता है अपने घर पे क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, उसे थकान होने लगती है। तो वो आधा टाइम ही काम करता है तो वो सीधा आता है और जब देखता है कि किम नामजून वहाँ पे मतलब कैसे चल के आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया है। देखो, वो चल तक नहीं पा रहा है। तभी वो अपनी व्हीलचेयर की हेल्प से वहाँ पर आता है और कहता है किम। तभी जब किम देखता है उसके भाई को तभी वो हँसने लगता है पागलों की तरह और हँसते-हँसते अपने भाई के कदमों में बैठ जाता है और कहता है कि भाई। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि किम तुमने आज फिर से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है। देखो मम्मा आती ही होंगी, शुक्र करो अभी मम्मा आई ही नहीं है वरना तुम्हें पीट देंगी। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है मैं किसी से डरता नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक को कर लिया होता है। तभी उसका भाई जो आर्यन होता है वो हँसता है और उसकी पीठ को रब करता है। अब जब वो रब करता है तभी जो किम होता है आई मीन किम नामजून वो रोने लगता है, उसकी आँखों से आँसू बहने लगता है। तभी जब आर्यन देखता है कि उसका छोटा भाई रो रहा है तभी वो कहता है क्या हुआ? आज फिर तुम्हारा झगड़ा हो गया? तभी वो कहता है नहीं। तो वो कहता है तो तुम क्यों रो रहे हो? तभी वो कहता है कि मैंने आज उसे पीटा। तभी वो कहता है कि तुमने उसे क्यों पीटा? तो वो बता देता है क्योंकि वो तुमको बोल रहा था कि अपाहिज और मुझे भी बोल रहा था, इसी वजह से मुझे गुस्सा आई। और हाँ भाई मुझे सच-सच बताना, तुम मतलब तुम्हारा अचानक से एक्सीडेंट हुआ था या मतलब तुम्हारी किसी से पर्सनल दुश्मनी है? तभी जो आर्यन होता है, वो अपने मन में कहता है कि हाँ, उसकी तो पर्सनल दुश्मनी हज़ारों लोगों से है क्योंकि वो नंबर 1 बिज़नेस कराता है। बट क्या मतलब कोई इंसान मुझे इतना मतलब मेरा राइवल्स होगा, इतना गिर जाएगा कि मुझे जान से मतलब मार देगा। वो फ़िलहाल तो सोच ही रहा होता है और जो हमारा किम होता है बस उसे देख रहा होता है। तभी वो वापस से कहता है भाई। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है नहीं, नहीं मेरा मतलब अचानक से एक्सीडेंट ही हो गया था और हाँ, तुम उसकी फ़िक्र मत किया करो। मुझे अपाहिज ही तो बोला था और हाँ, मैं वाक़ई में अपाहिज ही हूँ, देखो ना। इतना कहकर वो अपने पैरों को दिखाने लगता है। तो आज के लिए इतना ही।